हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप मेरा फेस देख सकते हैं, मैं कितना चबी लग रही हूँ, कितनी मोटी हो गई हूँ। अभी मेरा जस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना वेट गेन नहीं होना चाहिए जितना मैंने कर लिया है। अराउंड 3 kg मैंने गेन कर लिया है। जो पहले नॉर्मली मेरा जो भी था उससे 3 to 4 kg मैंने गेन किया है, जो कि बहुत शॉकिंग है। सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद ही या सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड से थर्ड तक जो लास्ट में होता है वो गेन होना चाहिए उस टाइम में, बट मैंने फर्स्ट में गेन कर लिया। उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिसिन की और कैसे कंसीव हुआ। तो कंसीव दो तरीके, आप अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मली कंसीव नहीं करते हैं तो आप अपने गायनी से मिलते हैं, वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, प्लस जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके टेस्ट, सोनोग्राफी वगैरह होती है। उससे पता चलता है कि कंसीविंग क्यों नहीं हो रही है, आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पता चला कि मुझे पॉलिप्स हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनको ट्रीट करने में काफ़ी टाइम लग गया। जब भी मैं डॉक्टर से मिलती तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता और मुझे ट्रीट कराना। फिर ऐसे करते करते हमने लास्ट मार्च से अपना ये प्रेगनेंसी प्लान स्टार्ट किया था। तब से मेडिसिन प्रोसीजर चलते चलते अभी फाइनली सितंबर में कंसीव किया मैंने। तो इतना टाइम लग गया सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने में। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी जो वन बाय वन सॉल्व करते करते इतना टाइम लगा। तो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फुल मैंने मेडिसिन पे मैं थी, मतलब मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में इतनी सारी टेबलेट्स मैंने खाई प्रेगनेंसी को नॉर्मल करके रखने में और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये सारी मेडिसिन वगैरह थी सपोर्ट के लिए, जो कि हार्मोनल इंजेक्शन और मेडिसिन होती हैं बेबी को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट 3 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका बेबी जो होता बहुत छोटा होता, बहुत छोटा। हम जो टीवी में या वीडियो में देखते हैं वो बहुत बड़ा साइज़ दिखता है, हम अज्यूम नहीं कर सकते। मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है फ़ोन में, माइलो, तो उसमें साइज़ जब मैं सोचती हूँ, उसमें साइज़ बताते हैं कि अभी बेबी का साइज़ इतना है, तब सोच के भी बहुत अजीब लगता कि इतने छोटे साइज़ का बेबी, मतलब कितना ही छोटा होगा। तो 3-4 मंथ में बेबी आपका बहुत छोटा होता है, उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जो कि नॉर्मली हम नहीं दे सकते। वो मेडिसिन सपोर्ट के बिना नहीं सर्वाइव कर सकता है अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो 3 मंथ के लिए मेरा मेडिसिन सपोर्ट था। तो अभी तक मैंने मेडिसिन कंटिन्यू ली। प्लस खाने का अगर मैं बात करूँ तो खाने का आउटसाइड कुछ भी नहीं खाना था। मैंने 3 मंथ्स बाहर का कुछ भी खाया नहीं। वैसे तो मैं इतनी फूडी नहीं हूँ, बट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। भी मेरी फ्रेंड या सिस्टर कोई भी बोलता कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती, तो मुझे बिलीव नहीं होता। क्रेविंग ये वर्ड ही मुझे बहुत अजीब लगता, ऐसा लगता कि मुझे नहीं होगा। क्रेविंग का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मेरा फूड पे और मेरे खाने की जो भी हैबिट्स थी उस पर 101% कंट्रोल था। मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिस टेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसमें कैलोरी कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं, जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो मुझे फिट रखे, वही चीज़ें मैं कंज्यूम करती थी। और मुझे कितनी भी अच्छी चीज़, टेस्ट क्या है या कोई अच्छी चीज़, जो लोग फूडी होते हैं वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं खाने की चीज़ों पे, वो सब चीज़ मुझे बहुत अजीब ही लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होता, क्रेविंग क्या होती है, मुझे कभी होती ही नहीं। तो अभी 3rd मंथ में मैंने ऐसा फील किया, जो मैं कभी नहीं खाती थी वो भी मैंने खाया, मैं कभी नहीं खाती थी उसका भी मन हुआ। बट डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि 3 मंथ आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना। अगर खाना है तो किसी अच्छे आउटलेट पे खाना है। तो अब ऐसा टाइम चल रहा कि हम रोज़ बाहर नहीं जाते, ऑफिस भी नहीं जाना होता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो कभी कभार पॉसिबल था, जब कभी हस्बैंड के साथ मॉल वगैरह गई तब कुछ खा लिया। वो भी 3 मंथ्स में तो नहीं हुआ। 3 मंथ्स में मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं। 3 मंथ्स में कहीं जाना आना नहीं हुआ। तो 3 मंथ सिर्फ घर का ही खाया है। घर में भी अगर क्रेविंग की बात मैं कर रही थी, अभी क्रेविंग सच में बहुत ज़्यादा होती है।
तो मुझे जब भी कुछ खाने का मन करता सबसे पहले मैं उसका वीडियो देखती और फटाफट किचन में लग जाती। मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा फुर्ती आ जाती कि मैं तुरंत ही किचन में बनाने को लग जाती और बना के उसको खा लेती कि अपने हाथ से अपने आंखों के सामने बना के मैं खा सकती हूँ उसको। उसमें भी अगर कुछ स्पाइसी वेजिटेबल या छोले राजमा इस टाइप की चीज़ें मैं खा लेती तो मुझे लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता। अदरवाइज़ मुझे लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता बहुत पेनफुल होता, मतलब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से जो बॉडी अडॉप्ट करने में टाइम लगता है उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया और वॉमिटिंग। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं था, टच वुड मुझे कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी, भूख बहुत ज़्यादा लगी और मैंने बाहर का कुछ ना खा के घर में सारी चीज़ें बना बना के खाई। इस वजह से मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया। मैं सोच रही थी वोमिटिंग होगा, लोग कहते हैं वोमिटिंग होती है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती तो वेट लॉस होता, उल्टा मेरा वेट गेन हो गया बिकॉज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ 3 मंथ्स में। बट ये था कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ज़्यादा आप हैवी वर्कआउट नहीं करना है, कुछ आपको ज़्यादा आपको लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी, या आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 3 मंथ्स अप्रॉक्स मेरे बेड रेस्ट आप कह सकते हैं। मैंने किचन का थोड़ा सा काम जो भी है, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ, तो बस 2 लोगों का जो भी आप लंच डिनर आप कह सकते हैं वो बनाया मैंने। बस इसके अलावा घर का कोई काम नहीं किया है, प्रॉपर रेस्ट किया है। एक रीज़न ये भी है मेरे वेट गेन का, प्लस मैंने जो भी था घर का ही बनाया हुआ मैंने खूब खाया है। इतना भूख मुझे कभी नहीं लगती थी, इतना खाने का मन कभी नहीं करता था। प्लस मैंने थोड़ी सी ओवर ईटिंग भी की है। प्रेगनेंसी पहले जो मेरा कैलोरी बजट होता था उससे मैं हमेशा कम ही खाती थी। कैलोरी डेफिसिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं खाती थी, इसलिए मेरी बॉडी हमेशा मेंटेन रहती थी। बट प्रेगनेंसी में मुझे इतनी भूख लगी और मैंने ओवर ईटिंग की। राइस वगैरह भी मैंने खूब खाया, मतलब राइस क्रेविंग का ऐसा था कि मतलब कभी मीठा खाने का मन कर रहा, कभी स्पाइसी खाने का मन कर रहा, कभी खट्टा खाने का मन कर रहा है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में मैंने देखा है। फिल्मों में मैं देखती थी लोग खट्टा खाते हैं तो मुझे लगता है ये सब कितना बनावटी सा लगता था, बट ये सच में होता है। मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही हूँ कि मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, कभी खट्टा कभी मीठा, जो भी मैं देख लेती थी चाहे टीवी में चाहे आंखों के सामने, वही मन करने लगता था। और मन करता था कि तुरंत किचन में बना लूं, बट सारी चीज़ें किचन में इमीडिएट बनाना पॉसिबल नहीं होता। स्पाइसी चीज़ें खा भी नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया था। बट उसके बाद भी मीठा या जो भी कुछ खाने का मन करे जो मैं खा सकती हूँ, डाइजेस्ट कर सकती हूँ, वो मैंने खाया। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ जब मैं गई स्कैन के लिए, वैसे 3 मंथ में कई बार यहाँ तो 10 डेज़ या 7 डेज़ पे बुलाते थे डॉक्टर। तो आफ्टर 3 मंथ मैंने ऑब्ज़र्व किया मेरा 3 to 4 kg गेन हो गया। और मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला राइस, बनाना, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो आपको नहीं खानी, प्लस जंक फूड नहीं खाना। तो जंक फूड तो मैं नहीं खाती थी, बट मीठा वगैरह खा लेती थी। राइस, बनाना, ये सारा कुछ भी मैंने खाया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपको अभी फर्स्ट 3 मंथ में वेट गेन नहीं करना चाहिए था, जो गेन किया उसको कंट्रोल करिए। उसके बाद मतलब इन चीज़ों को अभी खाना बंद कर दीजिए, राइस हुआ, बनाना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का वेट गेन करना ठीक नहीं होता है। सेकंड के एंड से या 3rd ट्राइमेस्टर में गेन होना चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट 3 मंथ मैंने बहुत एंजॉय किया। और कहीं जाना आना नहीं है, थोड़ा बोर हो रही हूँ, घर पे ही रह के ऑफिस का काम करना, फिर टीवी देखना और जो भी मन किया वो खाते पीते रहना, इस वजह से। और सबसे ज़्यादा रेस्ट, इतना रेस्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था। कोई वर्कआउट नहीं, इवन अभी मैं फर्स्ट 3 मंथ में मैंने वॉक भी नहीं किया बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए 2-3 BHK के फ्लैट में अगर आप रह रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकलना है तो आपकी कितनी वॉक होगी। मैं अपना डेली स्टेप काउंट में जब भी चेक करती तो उसमें 30 स्टेप 50 स्टेप इतने कम मैं देख के शॉक्ड रह जाती। इन 3 मंथ्स में मैंने पिक्चर भी नहीं क्लिक की और ना मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं प्लान किया, जबकि मेरे पास बहुत टाइम था। बट मैं अपना फेस देख के मुझे बहुत अजीब लगता। मैं इतनी मोटी लाइफ में कभी नहीं थी जितनी अभी हो गई। अभी अराउंड मैं 60 kg हो चुकी हूँ
जो कि मेरा लाइफ में कभी नहीं था, फर्स्ट टाइम इतना गेन हुआ है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना था, बट कभी कभी जब भी मैं पिक्चर क्लिक करती तो मुझे इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस हो जाता। फिर हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते, बहुत समझाते, सिस्टर भी, कि ये कितना भी गेन हो जाए ये बाद में आप वेट लॉस हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो, इसका स्ट्रेस लोगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो बेबी पे होगा, तो इसलिए अभी कोई स्ट्रेस मत लो, अभी एंजॉय करो, जितना हो रहा होने दो। मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का और मेरी सिस्टर का बहुत सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, मैंने बहुत एंजॉय किया। नॉर्मली हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, जो मैं 1-2 बार वीडियो में बोल भी चुकी हूँ, बट अभी कोई गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को टैकल करना। मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, इसलिए उनको थोड़ा सा गुस्सा आता। कोई भी काम मुझे बोल के जाएंगे तो मैं वो भूल जाती हूँ और फिर सॉरी बोलती हूँ, फिर याद दिलाते हैं, फिर मैं करती हूँ, ये मेरी आदत है। तो जिसकी वजह से कोई भी होगा इरिटेट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें फर्स्ट 3 मंथ बहुत डिफ़िकल्ट होता अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, बिकॉज मुझे मेडिसिन खाने कुछ भी मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। तो मेडिसिन खाने के लिए दिन में 3 बार मुझे कॉल करते थे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में भी। अगर वो बाहर हैं तो कॉल करके मुझसे पूछते, कंफर्म करते मेडिसिन ली या नहीं, जबकि मुझे खुद नहीं याद रहता कि मैंने बट ऐसा था कि मेडिसिन के लिए मुझे खुद याद रहता था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। अदरवाइज़ मैं किसी चीज़ का मुझे याद नहीं रहता, बट मेडिसिन का पता नहीं क्यों उनका कॉल आता था, उससे पहले मैं खा चुकी होती थी, एक जो टाइम होता उस टाइम पे। बट 3 मंथ्स में उन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो मुझे कॉल करके कंफर्म नहीं किया कि मेडिसिन ली कि नहीं, फ्रूट्स खाए कि नहीं, लंच डिनर किया कि नहीं, सब कुछ रिमाइंड कराना। एक छोटे बच्चे के जैसा मुझे ट्रीटमेंट मिला है। तो फाइनली उनका बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ जो इसमें मेडिसिन डॉक्टर ने रिकमेंड की होती है वो एक टाइम भी आपको मिस नहीं करना होता है, और मिस करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी जस्ट मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ है एंड सेकंड स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो कि वॉमिटिंग, नोज़िया या मॉर्निंग सिकनेस लोग कहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। खाने में किसी को स्मेल आने लगता किसी स्पेसिफिक फूड के लिए, या कोई फूड बहुत अच्छा लगने लगता, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। मुझे सब कुछ अच्छा लगता था और खाने के लिए मेरा प्यार कुछ ज़्यादा ही हो गया इस 3 मंथ्स में, जबकि मुझे लाइफ में इतना खाने से इतना प्यार कभी नहीं था। जब भी हस्बैंड कोई रेसिपी के वीडियो देखते थे टीवी पे, तो मैं रूम छोड़ के चली जाती थी दूसरे रूम में। मैं बहुत खाने की चीज़ों से बहुत इरिटेट होती थी। जो बेसिक खाना है वही खा लिया, और कैलोरी से बजट से 1 कैलोरी ज़्यादा नहीं लेनी। प्लस अगर रूटीन में मुझे 1 मंथ सेम ब्रेकफास्ट या सेम लंच कराने को कोई बोले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सबका होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर चेंज करके खाना, सबकी आदत होती, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए बस एक था कि जीना है तो खाना है, बस इस टाइप से था। ऐसा कोई किसी स्पेसिफिक फूड के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई प्यार नहीं था खाने से। इस 3 मंथ में मैंने बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस किया। खाने से मुझे इतना ज़बरदस्त वाला प्यार हो गया कि कुछ भी मिल जाए, खट्टा मीठा चटपटा या घर का बना बाहर का बना, मैंने इतना खाने की क्रेविंग हुई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो भी मुझे देखता, सबको वैसे आइडिया लग जाता कि बिकॉज जो मेरे टच में है सबको पता कि मैं फ़िटनेस को कितना फोकस करती हूँ और प्लस डाइट कॉन्शियस हूँ। तो सबको पता, सब ने बिना मेरे बताए ही सबको आइडिया लग गया कि या तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और या तो मैंने वेट गेन किया है। तो सबको आइडिया लग गया वेट गेन तो नहीं होगा, बिकॉज मैं वेट गेन हो ही नहीं सकता, मैं 1-1 ग्राम पे फोकस करती हूँ। तो मैं प्रेग्नेंट हूँ इस वजह से। तो बट अभी मैं इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। मैंने एक माइंड सेट बना लिया, 10 to 12 kg गेन होना है, इतना मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इतना मैं कर लूँगी। एक बार नॉर्मली डिलीवरी वगैरह हो जाए उसके बाद मैं 1 ईयर तक लग के करूँगी, और
इक्वल कर लूँगी जो भी मेरा था। मेरा स्टार्टिंग में 55 था, उसके बाद 1-2 kg प्रेगनेंसी कंसीविंग से पहले मैंने गेन किया था, 3 kg अभी गेन किया। तो मैं ये मान के चल रही हूँ 65 तक मेरा वेट होगा। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर अच्छे से निकल जाए। लोग कहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो भी प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की रहती वो आपकी चली जाती हैं, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो होपफुली सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से जाएगा और अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो उसके बाद वेट लॉस का देखेंगे। अभी तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।